हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब एक इंसान एक गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए इंसान और भी ज़्यादा गलतियां करता है और उसे एहसास तक नहीं होता। जब मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रहा होता है, बाद में जाकर जब उसे एहसास होता है तो उस वक्त उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। अब नायाब की मिसाल आप लोगों के सामने है। यही जुनैद था, नायाब को बार बार समझाने की कोशिश करता था कि आप ये घर छोड़कर मत जाए। ठीक है, अगर आप ये घर छोड़कर जाना भी चाहती हैं तो बच्चे को अपने साथ लेकर ना जाएं। अब ये बच्चे को भी अपने साथ लेकर जा चुकी है, घर भी छोड़कर जा चुकी है, तो इस बच्चे की वजह से अब इसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ज़वेयार नायाब को तलाक भी दे दे। कि अब ज़वेयार के सामने, आंखों के सामने सबूत आ चुके हैं। उसने अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख लिया है कि भाई जुनैद और नायाब एक साथ मौजूद है। तो सोचे कि ज़वेयार के दिल में क्या क्या ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, क्या होगा आने वाली साथ में, क्या नायाब के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वक्त हैदर की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उस दौरान नायाब बड़ी अपसेट हो जाती है, तो ये बार बार हैदर के मोबाइल पे कॉल करती है। तो आगे से तानिया जो है वो कॉल उठाती है, तो तानिया को सब कुछ पता लग जाता है कि भाई जुनैद के पास हैदर मौजूद है और नायाब भी वहीं पर मौजूद है। तो जहाँ पर तानिया जुनैद के साथ ये बात शेयर नहीं करती, तो बाद में जब जुनैद को इस बात का पता चलता है नायाब के साथ हो सकता है इसकी बात हो, तो जुनैद सुबह सवेरे जल्दी से अपने घर से निकलता है। जब अपने घर से निकलता है तो तानिया भागकर आती है ज़वेयार के रूम में। ज़वेयार तो आराम के साथ सो रहा होता है, दस्तक देती है। ज़वेयार निकलता है बाहर, तो उसके साथ तानिया बातें करना शुरू कर देती है। ज़वेयार तानिया को कहता है कि खैर तो है, सुबह सवेरे आप क्यों आ गई हैं अपना गंदा मुंह दिखाने के लिए। तो आगे से तानिया खुलकर बोल पड़ती है, ज़वेयार को कहती है कि भाई हैदर का पता लग गया। ये बात जब ज़वेयार सुनता है तो ज़वेयार के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। तो आगे से इसे पूछेगा कि भाई कब पता चला, कहाँ पर मौजूद है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और उसके साथ क्या नायाब भी मौजूद है। तो तानिया से कहेगी कि हाँ मुझे सब कुछ पता लग चुका है, बस आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आप मेरे साथ चलें और फिर हम पहुँच जाएंगे हैदर के पास। तो फिलहाल खुलकर इसके साथ ये बात शेयर नहीं करेगी, इसे ये नहीं बताएगी कि भाई हैदर जो है वो जुनैद के पास मौजूद है। इसे कहेगी कि आप जल्दी से निकले। अब ये लोग भी निकल पड़ते हैं। पहले जुनैद निकलता है, बाद में जो पीछे से ज़वेयार और तानिया निकलते हैं। जब नुकरानी ये माहौल देखती है वो बड़ी परेशान हो जाती है और आकर ये बात शेयर करती है बड़े साहब के साथ। बड़े साहब को सब कुछ बता देती, तो बड़ा साहब आता है और आकर जो वो अपनी बेगम के साथ बात शेयर करना शुरू कर देते और कहते हैं कि घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार हो क्या रहा है, सारे के सारे परेशान हैं। तो आगे से जो है वो निगार बेगम पूछती है कि भाई क्या वजह है, खुलकर बात करो। तो जो है वो ज़वेयार का वालिद कहता है कि भाई पहले जुनैद निकला है सुबह सवेरे, वो भी बड़ा परेशान था, और उसके बाद इसके पीछे फौरन तानिया और ज़वेयार भी निकले हैं। ये लोग जुनैद के पीछे जा रहे, तो इसके पीछे कोई बड़ी बात ज़रूर हो सकती है। तो जहाँ पर निगार बेगम जब ये बात सुनेगी तो वो भी बड़ी परेशान हो जाएगी कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। ज़रूर तानिया को कॉल करेगी या ज़वेयार के साथ बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये लोग जो है वो अब फिलहाल कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो टारगेट है, अब अगला टारगेट बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। जुनैद पहुंचता है फौरन नायाब के पास। जब नायाब को देखता है, नायाब के चेहरे के ऊपर बड़ी मायूसी होती है, बड़ी परेशान सी होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। जुनैद जाता है, जाकर दिलासा देने की कोशिश करता है। नायाब जुनैद को कहती कि भाई आप बिल्कुल भी ठीक कहते थे कि मैं हैदर को लेकर ना आती तो ऐसा माहौल खड़ा ना होता। हैदर की वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई है, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, हैदर को इतना तेज़ बुखार मेरी वजह से हुआ है, अब क्या होगा। तो यहाँ पर जुनैद समझाते और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, छोड़े इस बात को, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हमें आगे का सोचना चाहिए। फिलहाल हमें हैदर को लेकर जाना है डॉक्टर के पास, इसका इलाज करवाना है, इसकी ट्रीटमेंट करनी है, और उसके बाद जो होगा वो बात की बात देखी जाएगी। इसे बिठाता है कुर्सी पे। नायाब की हालत, सिचुएशन इसकी ख़राब होती है क्योंकि पूरी रात ये टेंशन में गुजारती है। जब जुनैद इसे बैठाता है, इसके कंधों पे हाथ रखता है, तो पीछे से ज़वेयार
ज़ावियार और तानिया आ जाते हैं और ये सारा का सारा माहौल देख लेते हैं और यहीं पर गेम बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी। नायाब और जुनैद के दिमाग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऐसी गलत बात नहीं होती, लेकिन नायाब की मिस्टेक तो बहुत बुरी बनती है ना। नायाब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये सब कुछ कदम उठा भी रही थी तो ये अपने घर में जाती या जुनैद के साथ अपना जो रिलेशन है कॉल पे बात होती, लेकिन जुनैद को अपने पास ऐसे ना बुलाती। अब जिस हिसाब से ज़ावियार ने अपनी आंखों के साथ देखा है तो समझो कि वो तो 100% यकीन करना शुरू कर देगा। उसको तो यकीन आ जाएगा कि यार वाकई कोई ना कोई गलत बात है, वाकई जो तानिया मुझे कहती थी इसके पीछे कोई रीज़न मौजूद है। अब तानिया ज़ावियार को यहाँ पर पॉइंट्स बनाकर देगी, इसके साथ बात करेगी कि हाँ मुझे बताओ, तुम तो बड़े दावे करते थे, तुम तो बड़े यकीन करते थे कि भाई नायाब ऐसी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी है, तो आपको सब बात का पता लग चुका है, तो अब तुम ही बताओ कि तुमने क्या करना है। तो ज़ावियार पहला कदम ये उठाएगा कि ये आएगा आकर जुनैद के साथ जो वो तलख कलामी करेगा, जुनैद को बातें सुनाएगा और उसके बाद कहेगा कि मैं हैदर को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आप नायाब को यहाँ पर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है। तो यहाँ से जब वो ये हैदर को लेकर चला जाएगा, जिस वक्त घर में जाएंगे ना तो घर में जब वालिदैन इससे पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हुआ, क्यों इतनी चेहरे के ऊपर परेशानी है, ये मसला क्या चल रहा है, कुछ आप लोग हमें बताएंगे, हम तो इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आगे से जो ज़ावियार होगा या तानिया होगी, ये बातों को ऐसे बढ़ा चढ़ा कर तानिया बातें करेगी, सुनाएगी निगार बेगम को कि ये लोग इस मामले पे बड़े अपसेट हो जाएंगे कि यार वाकई तानिया जो कुछ कहती थी बाकी ये सब कुछ ठीक है। तानिया का तो मकसद भी यही था कि किसी भी तरह से जुनैद और नायाब को आपस में फंसाया जा सके, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके, ताकि चाहे वो ज़ावियार तलाक दे दे और उसके बाद मेरा जो रास्ता है ये साफ हो जाए और मैं ज़ावियार के साथ शादी कर लूँ। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है ना, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके ऊपर ये सब कुछ आ जाता है और फिर जाकर उसे एहसास होता है कि यार मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझे सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था या इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। नायाब की मानते हैं कि गलती है, लेकिन उसकी नीयत तो साफ है ना। उसको बार बार ये दादी बातें कहती भी थी, बार बार सुनाने की कोशिश भी करती थी कि आप जुनैद से अपने आप को दूर रखना, जुनैद के जितनी क्लोज होंगी आपके लिए मसले मसाइल खड़े होंगे। अब अगर नायाब घर में जाती है, जुनैद उसे घर में लेकर जाता है, तो वालिदैन जुनैद से पूछेंगे कि भाई तुम्हें शर्म तक नहीं है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसा काम किया। तो जुनैद समझाने की कोशिश करेगा कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग गलत समझे जाएंगे, इनके ऊपर जो वो बोतान लगाया जाएगा और नायाब को हमेशा के लिए इस घर से निकाला जा सकेगा। अगर तलाक की बात चलती है ना, तो मेरे ख्याल में फिलहाल ज़ावियार तलाक नहीं देगा, सोचेगा ज़रूर। निगार बेगम आएगी ज़ावियार के पास, आकर बात करेगी कि हाँ भाई अब तुमने क्या करना है, इससे आपके सामने तलाक के पेपर हैं, मेरे ख्याल में आप इन पेपरों के ऊपर साइन कर दें और जान छुड़वा दें। तो आगे से ज़ावियार कहेगा कि चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इसी दौरान किसी भी तरह से ज़ावियार के सामने सबूत आने चाहिए। अगर ज़ावियार के सामने सबूत नहीं आते तो फिर बहुत बड़ा फड्डा खड़ा हो सकता है और हमेशा के लिए ज़ावियार को भी सज़ा मिल सकती है। अगर ज़ावियार तलाक दे देता है, हमेशा के लिए नायाब को इस घर से निकाल देते हैं, तो बाद में अगर ज़ावियार को इस बात का एहसास होता है तो ज़ावियार को बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने हाथों के साथ ही इस घर को बर्बाद कर दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट क्या पैदा होता है। फिलहाल तो 2 से 3 एपिसोड तो नायाब के लिए इतनी मुश्किलात में आएंगी, नायाब के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएंगे कि यहाँ पर जो वो नायाब को समझ तक नहीं है कि वो करे तो करेगा, हो सकता है कि वो मरने की दुआ भी करे। ऐसे इल्ज़ाम नायाब के ऊपर आने वाले के साथ में लगाए जाएंगे, लेकिन नायाब को इस घर से निकाला जाएगा। एक दफ़ा ये अपने घर में जाएगी, वहाँ पर भी उन लोगों को जब इस बात का पता चलेगा तो वो भी थोड़े बहुत नायाब के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, लेकिन नायाब को इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। ये वाक़यात होते रहते हैं और इस वाक़यात से अपने आप को औरत जब एडजस्ट करती है और निकल कर बाहर आती है, फिर जब वो औरत बहुत मजबूत होती है। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में जैसे जब ज़ावियार ने अपनी आंखों के सामने देखा है कि नायाब और जुनैद एक साथ मौजूद हैं, तो क्या यहाँ पर ज़ावियार हमेशा के लिए नायाब को छोड़ देगा या तलाक दे देगा? अगर तलाक देता है तो उसके बाद नायाब के साथ क्या होगा, नायाब के पास ठिकाना क्या होगा? लास्ट में फीडबैक।